का क्वेश्चन है। पहला नंबर। वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4 और 8 घंटे का समय लगता है। पहले को 3, दूसरे को 4 और तीसरे को 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को पर स्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? प्रस्थान बिंदु का मतलब होता है जिस जगह से उन्होंने चलना शुरू किया था या दौड़ना शुरू किया था, उस जगह पे दो तीनों को मिलने में कितना समय लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जितने नंबर दिए हुए होते हैं सबका एलसीएम निकालते हैं। तो इस तरह हम 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 3 वैसे रह जाएगा। 3 2 एक 2 दूनी 4, 2 चौकी 8। अभी फिर से कटेगा तो 2 से काटेंगे, 3 वैसे रह जाएगा। 2 एक 2, 2 दूनी 4। अब ये कटेगा नहीं तो इसको आपस में गुना कर देंगे। 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो 24 हमारा आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? तो सेम सा क्वेश्चन है कि 1, 3 और 5 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। 1, 3 और 5 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं 1, 3 और 5 का एलसीएम होगा नहीं, तो जब एलसीएम ना हो तो इसको आपस में गुना कर देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 5 या 15 15, यानी 15 घंटे। तो 15 घंटे यानी आंसर नंबर डी हमारा, इसमें भी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2, 4 और 6 घंटा लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? सेम क्वेश्चन वही वाला है दूसरा की तरह कि 2, 4 और 6 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब ये एलसीएम होगा नहीं तो गुना कर देते हैं। 3 दूनी 6 और दूना 12। तो आंसर 12 सही है, ऑप्शन में सी नंबर सही है, करेक्ट है। क्वेश्चन है हमारा। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से, यानी किस नंबर से ये कटेगा? 13,986। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 8 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम काट के देखते हैं। पहले 6 से काटते हैं, फिर 4 से काटते हैं, फिर 8 से काटते हैं। जिससे पहले कट गया मतलब उससे वो भाज्य लगेगा। तो हम पहले 6 से काट के देखते हैं। 6 से काटते हैं 13,986 को। 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, बचा 1, 1 इसमें गया 19, 6 तिया 18, 1 बचा इसमें गया 18, 6 तिया 18, 6 एकन 6। इत्तेफाक सी बात है कि पहला नंबर ही कट गया, यानी 6 से कट गया, बाकी सबसे अब नहीं कटने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। उसी तरह से हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो जाए। 16, 20 और 24 तीनों नंबर से कटने वाला कोई नंबर में बताना है। ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 2400, ऑप्शन डी 3600। तो इसके लिए हम 16, 20 और 24 का पहले एलसीएम करेंगे। 16, 20 और 24 का हम पहले एलसीएम करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 ढाई 20, 12 दूना 24। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 वैसे उतर जाएगा, 2 तिया 6। अब होगा नहीं तो इसका एलसीएम लिखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। 2 2 बार है, 2 2 बार है, सबको गुना करके लिख देते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16 इंटू 5 तिया 15। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमें 240 मिलेगा। हम देख सकते हैं कि इन दोनों का तो जोड़ा बना हुआ है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या बोल रही थी हमें,
तो इन दोनों का पूर्ण वर्ग है, इन दोनों का पूर्ण वर्ग है। 5 का पूर्ण वर्ग के लिए हमें एक 5 और चाहिए इंटू में, और 3 का वर्ग के लिए हमें एक और 3 चाहिए, यानी 5 से 15 और चाहिए हमें। तो 15 से आपस में इसे गुना कर देंगे। 240 को 15 से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा 3600। तो 3600 डी नंबर ऑप्शन, हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। इनके लॉसो और मूसो का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 40, 80, 120 और 20। देखते हैं इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉसो और मूसो यानी एलसीएम जो है उस एचसीएफ का 2 गुना है, 2 नहीं 14 गुना है, 14 गुना एचसीएफ है। और एक बोल रहा है कि सो और जो मोसो है यानी एचसीएफ है, उन दोनों का जो हमारे पास जोड़ है वो 600 है। और पहला नंबर ए 280 है, तो हमें दूसरा नंबर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करते हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पर, इसके लिए हम LCM प्लस SCF को लेते हैं जो 600 है दोनों का योग। LCM की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है LCM की जगह पर हम 14 इंटू SCF लिख सकते हैं, यानी 14 HCF प्लस 1 HCF इज इक्वल टू 600। 14 HCF और 1 HCF कितना हुआ हमारा 15 HCF इज इक्वल टू 600। 15 से काट देते हैं इसको, 15 चौके 60 और 0 वैसे रह गया, यानी हमारा HCF जो आया है वो आया है 40। HCF 40 है। अब LCM निकाल लेते हैं हम। LCM के लिए क्या करेंगे, LCM इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14 इंटू HCF। 14 वैसे रहेगा, HCF हमारा 40 है, 14 चौके 56 और 1 0 वैसे रह जाएगा, यानी 560। अब हम आगे को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं A इंटू बी इज इक्वल टू SCF इंटू LCM होता है। A हमारा 280 है, B हमें नहीं पता, SCF हमारा 56 और 0 है, इंटू LCM हमारा 40। SCF हमारा 40 है और LCM हमारा 560 है। इसको अच्छे से उतार देते हैं। अब देख सकते हैं कि ये इंटू में है, बराबर किस तरफ जाएगा, भाग में होगा, यानी 280 से हम काटेंगे, 28 दूना 56 होता है, 0 से 0 कट गया। बी हमारा आ रहा है 40 दूना 80, तो 80 जिसमें है वो वाला ऑप्शन सही है, तो बी नंबर ऑप्शन इसमें सही है, 80। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, 6x पे पावर 4y और 12xy का महत्तम समावर्तक यानी HCF क्या होगा। 6x इस पे पावर 4y और हमारा है 12xy का महत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है, यानी दोनों में कॉमन क्या है। तो इसको 6 को हम तोड़ते हैं, 2 3 6 होगा, और x को 4 बार तोड़ लेते हैं इंटू के फॉर्म में, और y को 1 बार। वैसे ही 12 को तोड़ते हैं, 2 दूनी 4, 3 12, x 1 बार और y 1 बार। दोनों में कॉमन यानी HCF निकालने के लिए हम करते हैं, दोनों में कॉमन 2 है, दोनों में कॉमन 3 है, और दोनों में कॉमन x है। 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 3 दूनी 6 और x 6x। तो हमारे पास ऑप्शन में है यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन 6x सही है। इसी प्रकार हम 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है √10 इंटू √15 बराबर हैं किसके। तो दोनों इंटू में है तो रूट वाले के साथ गुना हो जाता है, यानी कि अंडर रूट में होल रूट दे देंगे, 10 इंटू 15 अंदर ही लिख देंगे। इसको हम तोड़ेंगे, 2 को तोड़ेंगे, 2 पंचे 10,
इंटू करेंगे, 15 को तोड़ेंगे, 5 तिया 15। हम देख सकते हैं कि ये 2 बार है, यानी 2 जो चीज़ 2 बार होता है रूट में वो चीज़ बाहर निकल जाता है, तो 5 बाहर निकल गया और अंदर क्या रह गया 3 और 2, 3 दूनी 6, तो 5√6 सही है। ए नंबर ऑप्शन सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देना है। तो 64 का जो हमारा वर्गमूल है उसे 64 के घनमूल के साथ भाग देना। वर्गमूल का मतलब 2 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, घनमूल का मतलब क्यूब है। तो 64 का जो अगर रूट है तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाकर निकलेगा ये बाहर। और 64 का क्यूब अगर करना है तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 4 का क्यूब करेंगे तब ये क्यूब रूट से कट के बाहर आएगा, यानी 8 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 8 और 3 और स्क्वायर क्यूब रूट 3 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब 4 से काटेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। 2 हमारा आंसर सही है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार हम 10 नंबर देख लेते हैं। हमारा दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 और मोसो 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू SCF इंटू LCM होता है। a हमारा नहीं दिया हुआ है, जो दूसरा नंबर 18 है वो b है, और SCF हमें दिया हुआ है 2 और LCM हमें 36 दिया हुआ है। 18 है बराबर किस तरफ जाएगा, इंटू वाला चीज़ भाग में चला जाएगा, तो 18 से काट देंगे, 18 दूना 36, ए हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है।